तनकीद से बढ़ के कर रहे हैं कि ये काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो ये अपने आप को पहले मुसलमान साबित करें। ये काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो ये अपने आप को पहले मुसलमान साबित करें। अब दुनिया में कोई मुस्लिम मोमिन ही नहीं है, शिया के अलावा दुनिया में कोई मोमिन मुस्लिम ही नहीं है, आपके अलावा दुनिया में कोई मोमिन मुस्लिम ही नहीं है। आप शियों की कुफ्र की दलील आपने यह दिया कि शिया कहता है कुरान नाक़िस है, तो आयशा खुद कहती है असली कुरान को बकरी कहा गई है, कुरान नाक़िस है। जवाब इसका क्या है? मॉडरेटर बीच में। जी सर, उमर भाई आप किस मौजू पर बात करना चाहते हैं? जो बात चल रही थी उसी पर आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई नया मौजू लेना चाहते हैं? नए मौजू वही है शुएब भाई, ये एक दलील लाएंगे शिया के कुफ्र पर, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर मैं एक दलील लाऊंगा आयशा के अदम इस्लाम पर, ये उसका जवाब देंगे। हमारा पहले इत्तेफाक हो चुका है इस पे। आप तैयार है सर उमर भाई, इस पे आप तैयार हैं? मैंने इनके सामने अपना दावा रखा, उस पर मैंने दलील दी कि ये लोग कुरान के मुनकर। अब ये साबित करेंगे, मुनाजरा हमारा तो अभी नहीं शुरू है ना। इन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर के इस्लाम पे बात करनी है ना, तो मैंने कहा कि आप अपना इस्लाम तो साबित करेंगे ना। नहीं, हजरत अबू बकर का नाम ले रहे हैं। आयशा की बात हो रही थी, आयशा से भाग गए। हजरत आयशा पे सर, अम्मा आयशा है सर, उनको तो डिफेंड करना ही पड़ेगा हमें, ऐसे थोड़ी कोई और। लेकिन हम उनके जो अब्बा हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि सामने हमारी अम्मा आयशा को कुछ कह दे तो हमें कोई भी कह सकते हैं, हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। हम इतना सर हमारे में इतना मजबूत है, हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, लेकिन हम अब्बा से शुरू करेंगे ना, अम्मा से क्यों करेंगे? हम जब हमारी तवाफुक हो चुका है भाई, तवाफुक हो चुका है, वादा कर चुके हैं आप पहले, अब शियों के इस्लाम पे आप एतराज करेंगे, फिर हम आयशा के इस्लाम पे एतराज करेंगे, आप जवाब देंगे। आप सबके सामने कौल दे चुके हैं। उमर भाई मेरी बात, उमर भाई पहले आप मेरी बात सुने, मेरा मौक़िफ़ तो सुने, उसके बाद आप अलयारी साहब की बात करवाएं। मैंने ये कहा कि इन्होंने क्योंकि 2 सालों से हजरत अबू बकर और हजरत उमर के इस्लाम की बात कर रहे हैं, इनका मौजू ये होता है, तो मैंने उस पर कहा कि पहले आप अपना ईमान तो साबित करें, फिर आप अबू बकर और उमर के ईमान की बात करें। तो इन्होंने फिर बात सुने, मेरी बात पूरी होने दे। फिर जब मैंने इनकी तकफीर की बात की, मैंने कहा आप अपना ईमान साबित करें, तो इन्होंने कहा कि दलील दे। मैंने कहा आपके पास कुरान और ईमान नहीं है। अब बनता यह है कि ये अपना कुरान और ईमान साबित करें, बस हो गया। फिर हम मौजू पे आ जाएंगे, अबू बकर उमर के इस्लाम पे आ जाएंगे, अपने आप को ईमान देखें। मेरी बात एक मिनट, मेरी बात, हम मुखालिफिन को सब पूरी छूट देते हैं। आपको तो मालूम ही है कि जो चाहे वो कहना चाह सकते हैं, लेकिन गलत नहीं कहेंगे। हम मुखालिफिन को पूरी छूट देते हैं सर, कि जितनी कोशिश कर सके वो कर ले। इसीलिए 2 सालों से अलयारी साहब को छूट दी हुई है ना, 2 सालों से ये कह रहे हैं अबू बकर उमर के इस्लाम साबित करो। तो आज हमने इनको कहा कि जरा अपना ईमान साबित करो, फिर उसके बाद अबू बकर उमर के ईमान की बात करते हैं। उमर भाई, अलयारी साहब चाहते हैं कि आज हजरत आयशा पे बात हो, हम पीछे नहीं हट सकते। हम नहीं हट सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज अलयारी साहब के ईमान पे बात हो। इससे अलयारी साहब क्यों पीछे हट रहे हैं? अल्लाह यारी साहब वो तो मान गए ना। देखो शुएब भाई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, अभी कुछ मिनट पहले इन हजरत से हमारा मुआहिदा तय हो गया। ये अब कौल से पीछे हट रहे हैं, ये मुनाफिकत है। इन्होंने वादा दे दिया सबके सामने। पहले ये शिया के, प्लीज मेरी बात को ना काटें। बात ये हुई तय से हुई है कि ये पहले शिया के कुफ्र पे एक दलील लाएंगे। मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं इनका जवाब दे दूं, सही या गलत। वो फिर लोग फैसला करेंगे ना कि मैंने जवाब सही थी या गलत। इन्होंने अपनी दलील भी लाया, मैंने उसका जवाब भी दे दिया। अब ये दोबारा दलील लाना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन एक दफा ये दलील ला चुके हैं। दलील एक लाएंगे, एक दलील, ज्यादा नहीं, कि शिया किस लिए काफिर है। मैं मेरी जिम्मेदारी उसका जवाब दे दूं। फिर मैं दलील लाऊंगा, सब लोगों ने देख लिया, याद है, जिसने नहीं देखा दोबारा रिप्ले कर दे। अभी 5-10 मिनट पहले की बात है कि फिर मैं दलील लाऊंगा कि जनाब आयशा दायरे इस्लाम से खारिज थी, तो मैं उसका इनकी जिम्मेदारी होगा कि ये उसको रद्द करें, ये उसको रद्द करें, ठीक है ना। ये वादा दे चुके हैं। अब जनाब आयशा से फिर रहे हैं, कहते हैं मैंने अबू बकर पे बात करनी है। ये इनकी बदकौली है। एक दफा वादा, अभी वादा कर चुके हैं ये। उमर भाई, हम पीछे नहीं हट सकते। अलयारी साहब की आपने बात सुनी ना, आप पीछे ना आते हैं। मैं जिस बात पे खड़ा होना है, जो मैंने बात करनी है, मुझे वहां रहना, मुझे पता है मैंने क्या बात करनी है, ठीक है। तो इनसे मेरी बात हुई थी कि ये अपना ईमान साबित करेंगे। जब ये साबित हो गया कि ये मुसलमान है, तो फिर अबू बकर उमर आयशा सब पे बात होगी। लेकिन मेरे मुद्दे मुकाबले खुद मुसलमान नहीं है, वो मोमिन अपने आप को साबित ही नहीं कर सकता, वो अपना कुरान ही नहीं दिखा सकता, तो मैं उसको शख्सियात पर बात कैसे करूं? वो अपने आप को तो ईमान पे साबित करे पहले ना। यहाँ हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो क्या अबू बकर मोमिन नहीं है? मैं उससे अबू बकर के मोमिन होने पे बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि अपने आप को पहले इस्लाम पे साबित करो, फिर शख्सियात पे बात होगी। अपने आप को ये ईमान पे साबित करें। मैंने दावा किया क्या ये सकलैन की बात करते हैं, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, वो दोनों इनके पास नहीं है। कुरान भी नहीं है इनके पास, अहले बैत वो ईमान भी नहीं है। ये साबित करें,
उसके बाद इनसे बात हो जाएगी, मैं मान लूंगा ये मोमिन है, फिर अबू बकर से बात शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पहले खलीफा, पहले मोमिन, पहले मुसलमान अबू बकर है, वहां से बात शुरू हो जाएगी आगे। तो आप हजरत अबू बकर के इस्लाम के बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, पहले इनके ईमान पे बात करना चाहते हैं। ये गेम खेल रहा भाई, ये बिल्कुल अबू बकर, उमर, उस्मान के बाद पे बात करना ही नहीं चाहता, कहता है पहले अपने आप को। अभी आपने देखें जो लोग, इस आदमी से बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये अपना हार मान चुका है। ये इसका ये इतराफ है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा का इस्लाम साबित नहीं कर, इसीलिए बात कर रहा है, क्योंकि अभी सबके सामने कह चुका है अभी 5-10 मिनट पहले कि ये एक दलील लाएंगे शिया के कुफर पर। जब मैं जवाब दूंगा उसके बाद ये मेरी बारी होगी कि मैं दलील लाऊंगा आयशा के अदम इस्लाम पर, और ये जवाब देंगे। अब इससे फिर गया ये उमर भाई, बिल्कुल तय हो गई है। बात तो सुनिए उमर भाई, बात ही नहीं हुई थी, हमारी बात ये हुई थी कि बस छोड़ें भाई, छोड़ें इस शख्स को। अब अभी जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा वो रिप्ले करेंगे भाई। उमर भाई आपकी वजह से, उमर भाई बात तो सुनिए, उमर भाई बात तो सुन लीजिए, आपकी वजह से पूरी कौम बदनाम होगी, ये चाहते हैं सर आप? मैं ये चाहता हूँ कि शिया मुसलमान साबित हो जाए, ताकि हम काफिर कहना छोड़े इनको, फिर इसके बाद इनका भी और हम बदनाम हो जाए सर, यही चाहते हैं क्या आप? नहीं, हम नहीं बदनाम होंगे, हम उस वक्त होंगे जब हम एक काफिर के साथ किसी शख्सियत के उन्वान पे मुनाज़रा कर रहे होंगे कि उसका ईमान साबित करो। भाई मेरा मुकाबिल अपना ईमान साबित नहीं कर सकता। अब तो हजरत उमर पे, हजरत अबू बकर पे बात शुरू होने वाली है, अब तो तैयार हो जाइए सर। मैं तैयार हूँ, मेरा मुकाबिल अपने आप मोमिन साबित करे, फिर अबू बकर पे बात होगी। उससे क्या साबित होगा सर? हमें क्या फायदा होगा? हम डिफेंड करना चाहते हैं। नहीं, हम डिफेंड नहीं कर सकते। हम क्यों डिफेंड करना चाहते हैं? हमारे पास ईमान साहब भाई, अल्लाह साहब दलील के साथ कुछ कह रहे हैं, वो दलील के साथ कुछ कह रहे हैं, कुछ साबित कर रहे हैं, उन्होंने दिखा भी दिया, किताब के थ्रू दिखाया है। अगर हम डिफेंड नहीं कर सकते तो हम बदनाम हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं बदनाम होंगे। हम तब बदनाम होंगे जब हमारे मध्य मुकाबिल मोमिन मुसलमान हो। वो खुद मोमिन नहीं है, वो खुद मुसलमान है, हम नहीं कर सकता, तो मैं कैसे हूँ? नहीं हो सकती बात, नहीं हो सकती इस तरह बात हो ही नहीं सकती इस शख्स से। ये भाई हार मान चुका है अपना, हमारा मुद्दा साबित है। जब ये इस मौजू पे एक दफा कॉल दे के उसे फिर गया, रंग उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया, सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुद्दा साबित हो चुका है। आप कहें किसी हम आप बात तो सुनिए, आप बदनाम करने से कुछ तो बात शुरू करिए सर, कहीं से तो मौजूद शुरू करिए। उनको ये तो, अरे सर ये तो सबको पता है, जो आप वो बात साबित करना चाहते हैं जो सबको पता है, साबित क्या होगा सर? कोई आदमी हमारे इस्लाम पे, हजरत अबू बकर पे, अम्मा आयशा पे तनकीद कर रहा है सर, उसका जवाब देना जरूरी है। तो मैं तनकीद से बढ़ के कर रहा हूँ कि ये काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो ये अपने आप को पहले मुसलमान साबित करें। अगर कोई काफिर करता है तो उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, वो खुद मोमिन नहीं है, वो मुसलमान है, सियासत में बात नहीं होगी। इस्लाम अगर कोई नॉन, सुनिए उमर साहब, अगर बात सुनिए, अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारी किताबों से बताए कि ये लिखा है, तो फिर क्या करेंगे? उसको कह देंगे तुम्हारी किताबें मत पढ़। हमारी किताबें पढ़े, लेकिन हम पहले इस्लाम पे बात होगी उसके साथ। हमारे मजहब को मानता है, शख्सियात में मजहब नहीं खड़ा होता। मजहब एक पूरा कुरान और सुन्नत पे हमारा खड़ा है, किसी शख्सियत पे नहीं खड़ा। लिहाजा नहीं हो सकती इस तरह बात सर, इस तरह बात हो ही नहीं सकती है। आदमी भाई अब नहीं करना चाहता। बात इसलिए नहीं हो सकती कि आप यूनिट की बात कर रहे हैं, आप यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, जब आप इनकार कर रहे हैं सबके सामने। भाई साहब, शुआइब भाई, मैं एक जुमला अर्ज करूं। नॉन मुस्लिम कोई अगर तनकीद करता है कि हमारी किताबों में ये लिखा है, तो हम उसका पहले इस्लाम साबित करेंगे कि भाई तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम सवाल नहीं कर सकते, ये कहेंगे मुझसे? नहीं कहेंगे। उसको कि हमारा लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। गैर मुस्लिम और राफजी में फर्क है। जब राफजी एतराज करेगा तो हम उससे कहेंगे पहले आपका ईमान साबित करो। अरे सर वो कुछ तो दिखा रहे हैं, अगर किताब से हमारी दिखा रहे हैं, हम चुप बैठा हुआ। ठीक है चलिए, ठीक है सर, बात तो नहीं हो सकती, कोई दूसरा बात नहीं हो सकती हमसे। थैंक यू सर। क्योंकि बात उससे होगी जो हमें पता है। आप क्या साबित करना चाहते हो तो हमें मालूम ही है।
आपको क्या मालूम है? आपको ये मालूम है आप इसका इकरार करते हैं कि शिया मुसलमान नहीं है? नहीं है मुसलमान, नहीं है सर। आप शिया को मुसलमान नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिया काफिर नहीं है, नहीं समझते। शिया को आप काफिर समझते हैं? बिल्कुल काफिर समझते हैं। यही कह रहा हूँ, जब मुसलमान नहीं होते वो शख्सियत कैसे करते? बस ठीक है भाई, ये आदमी जो है ना इसके पास मंतिक नहीं है। बात में सर उमर भाई आप कह रहे ना, मैं साइड लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ शिया मुसलमान नहीं होते, राफजी मुसलमान नहीं होते। आप सुन्नी हैं या शिया हैं? सुन्नी है सर। बताइए कैसे प्रूफ करूँ? बताइए, किताबें दिखाऊं घर की? नहीं किताबें नहीं दिखाई। ये देवबंदी है भाई। लयारी साहब को बोलेंगे तो फिर बात शुरू करेंगे ना, लयारी साहब क्या साबित भाई? देखें गुफ्तगू होती है अहले इल्म से, ये शख्स गुफ्तगू के लायक नहीं है मोहम्मद शुआइब। ये आप भाई आप अभी आप सबके सामने देखें, आपने जो मुजाहरा किया ना मेरे खिलाफ, आप एक दलील लेके आए कि शेख काफिर हैं इसलिए कि वो कुरान पे ईमान नहीं रखते, कुरान को कहता है नाकिस है, ठीक है ना। मुझे जवाब देने नहीं दे रहे थे, जवाब दे। मैंने तो साबित कर दिया कि आपकी अम्मी जान आयशा उन्होंने खुद शहादत दी है कि असली कुरान को बकरी कहा गई है और मौजूदा कुरान नाकिस है। मैंने आपकी अपनी किताब से सही अहादीस से साबित कर दिया। तो उसके बाद देखें, अगर कोई भी शख्स आकिल शख्स समझ गया कि भाई अगर ये कुफ्र की दलील है तो ये आपकी अम्मी जान की कुफ्र की दलील है और आपके पूरे ताइफे के कुफ्र की दलील, आप सब लोग काफिर साबित हो गए अगर ये कुफ्र की दलील है, ठीक है ना। अगर शिया इसीलिए काफिर है कि उनके किताब में ये लिखा है, हदीस है कि कुरान नाकिस है, तो आपका पूरा ताइफा काफिर है। तो आपका जवाब मैंने दे दिया, अब मेरी बारी है, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप एक दलील लाएंगे, मैं उसके सामने मैं एक दलील लाऊंगा आयशा के आदम इस्लाम पर। अब आज से उससे फिर गए, कहते हैं नहीं उस मौजू पे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आपको खुद पता है, बखूबी पता है कि आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो निक्के छोटे हैं। आपके बड़े बड़े भी इधर आ जाए ना, आयशा का इस्लाम साबित नहीं कर सकेंगे आपको, इसीलिए आप इससे फिर गए कि इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। खत्म है बात। जब आपने 20 दफा मोहम्मद शुआइब साहब को बता दिया उसके सबके सामने कि आप अबू बकर उमर के इस्लाम पे बात नहीं कर सकते, तो खत्म है बात। आपने हमारे मौक़िफ़ मान लिया। अगर आपके पास दलील होती कि ये लोग मुसलमान हैं तो सबके सामने इनकार नहीं करते इस दलील इस पे बात करने। फर्ज करें मैं काफिर हूं, तो अब तुम काफिर के लिए डिफेंड नहीं करोगे कि अबू बकर उमर मुसलमान है? तो लाजमी बात, दलील ही नहीं है तेरे पास। देखिए दो बातें होती है लयारी साहब, दो बातें। अब मेरी बात सुनना, या अपने आप को बोलो हम काफिर हैं या बोलो मुसलमान हैं, ठीक है। मुसलमान हो तो इस्लाम साबित करो, काफिर हो तो फिर काफिर वाले तरीके से बात होगी ना। मुसलमान कहोगे तो आपसे जब बात हुई है ना, आपने कुफ्र की जो दलील लाई है कुफ्र, उसका जवाब हम दे चुके हैं। हमारा आपसे माहिदा यही था कि आप कुफ्र की एक दलील लाएंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपके कुफ्र का दलील लाऊंगा, उसका जवाब आप देंगे ना। मैं जवाब दे चुका हूं, उसका रद्द है आपके पास। मैंने जो मुस्लिम से मैंने जवाब दिए हैं, जो लोग उसका आपके पास क्या जवाब है उसका? मैंने मुस्लिम की हदीस और सुनन इब्न माजा की हदीस जो दिखाई है कि आपने शियों के कुफ्र की दलील आपने यह दी है कि शेख कहता है कुरान नाकिस है, तो आयशा खुद कहती है असली कुरान को बकरी कहा गई है, कुरान नाकिस है। जवाब इसका क्या? इससे आपका इस्लाम साबित हो गया, आपकी तकफीर गलत साबित हो गई है ना। अगर तकफीर है तो सबसे पहले आयशा काफिर है। आपकी बात ईमान की बात हो रही है तो वो बाद में होगी सबकी बात। जवाब नहीं है ना तेरे पास। अगर तेरे पास कुफ्र शिया के कुफ्र की यही दलील है तो सबसे पहला काफिर तो हम नहीं है, सबसे पहला काफिर तो खुद आयशा है। वो कहती है कुरान नाकिस है, बकरी कहा गई है। काफिर जो है वो शिया इसलिए कि 17,000 कुरान का दावा करके आया। ओ भाई, अगर शिया काफिर है तो आयशा कैसे मुसलमान है? वो तो तुम्हारे किताब में मौजूद है ना। आपको काफिर मान लिया, मानते हो शिया काफिर है? भाई तुम देख, हमारा और आपसे शिया के अलावा दुनिया में कोई मुस्लिम मोमिन ही नहीं है। शिया के अलावा दुनिया में कोई मोमिन मुस्लिम ही नहीं है। आपने आपने एक दलील लाना था, मैंने उसका जवाब दे दिया, खत्म है बात। आपने बार बार एतराफ किया है कि आप अबू बकर उमर के इस्लाम पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो आपके पास दलील ही नहीं है उनके इस्लाम मुसलमान होने की। मोहम्मद शुआइब साहब जी क्या कह रहे हैं? मोहम्मद शुआइब साहब, उमर भाई क्या वाकई में हजरत आयशा का कुरान बकरी खा गई थी? बस ये मुझे पूछना है। क्या वाकई शिया के पास कुरान नहीं है? मुझे ये पूछना है। इसके पास जवाब नहीं है ना, तो
ओके भाई, भाई साहब आप लोग बैकग्राउंड में, मोहम्मद शुएब साहब आप लोग बैकग्राउंड में जाएं, आपस में तसल्ली कर लें। वो इस हफ्ते अगले हफ्ते इससे देखिए मेरा टाइम ज़ाया नहीं करें, मेरे नाज़रीन का टाइम इस तरह ज़ाया हो रहा है। आप लोग आपस में तसल्ली कर लें, आपस में अपना मीटिंग रख लें।